अस्सलाम वालेकुम। एसटीएच बुटीक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे पास स्लीव्स हैं। इस स्लीव्स की हम डिज़ाइनिंग करने लगे हैं, जो हम आपसे शेयर करेंगे। इस स्लीव की लेंथ जो है वो तकरीबन 19 है और हमें जो है इसकी इंक्रीज़ करनी है लेंथ। तकरीबन हमें 24 इंच इसको मज़ीद और करना है, यानी सिलाई हमारे पास 23 होनी चाहिए। तो हम इसको जो है 24 इंच अभी तैयार करेंगे और कंप्लीट होने के बाद ये तकरीबन हमारे पास 23 रह जाएगी। और ये जो है ये हमारे पास बॉर्डर से उतरा हुए पीस थे। ये पीस हमने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिए। ये कुछ इस तरह से है। इसको हम आगे की तरफ जॉइन करेंगे, मगर हम इसको सिंपली तौर पे जॉइन नहीं करेंगे। आप देखिए हम इसको किस तरह से जॉइन करते हैं। ये इसमें से हम यहाँ से इसको हाफ काट लेंगे। ये हाफ कटिंग के बाद ये अब हम ये एक पीस को हम इसको ये 2 फोल्ड किया। 2 फोल्ड के बाद हम एक और फोल्ड करेंगे, यानी इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। यानी ये 4 फोल्ड हो गई और 4 फोल्ड को हम कुछ इस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे। इसी तरह ये दूसरा पीस है। दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ये ये एक फोल्ड हो गया। ये तकरीबन 4 इसकी लेयर बन गई। यानी ये 1 2 3 और ये 4, यानी इसको हम 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी 2 पीस थे, दोनों पीसों को हमने 4 में 4 फोल्ड कर दिया है। अब इसको किस तरह से रखेंगे, आप देखें इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे और इसको भी हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। जब हम कटिंग करेंगे इसको, कटिंग हम जो है जो कुछ इस तरह से हम इसको करेंगे। यानी ये एहतियात कीजिएगा कि दोनों साइडों में एक जैसे हों। यानी वन साइड हमने इस तरफ की है तो इसकी भी वन साइड हम, यानी इसकी वन साइड इस तरफ की है तो इसकी भी वन साइड हम इस तरफ करेंगे। ये इस तरह करके फिर हम जो है इसको कटिंग करेंगे। तकरीबन यहाँ से हम उतनी ही रहने देंगे। यहाँ से हम ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसकी तरफ से हम तकरीबन 1 इंच में मार्क लगाएंगे। 1 इंच में मार्क लगा के फिर इसी तरह से यहाँ तक हम 1 इंच में मार्क लगाएंगे। तकरीबन यहाँ से यहाँ तक तकरीबन हमारे पास 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच तक हम 1 इंच तक ही इसको मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, यानी इस तरह से कर्व में ज्वाइन करेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे पीस। नहीं, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हम कुछ इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से इसको भी कुछ इस तरह से, ये इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। यानी हमारे पास शेप जो है कुछ इस तरह से आएगी। इसमें इस तरह से शेप आएगी। ये हमारे पास तकरीबन 23 इंच हो जाएगा। मज़ीद हम इसमें ये लेस अटैच करेंगे। इस लेस को अटैच करने का भी हम यही करेंगे कि इस लेस को हम ये डबल फोल्ड करके कुछ इस तरह से इसकी लुक लेकर आएंगे। यानी यहाँ से जो है हम थोड़ी सी अंदर करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से इसकी लुक रखेंगे। ये हमारे पास फाइनल लुक आएगी। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमने किस तरह से इनको ज्वाइन किया है। और उससे पहले जो है हम यहाँ से इसको कट करेंगे। ये जो हमारे पास बीच का हिस्सा है इसको हम इसमें से यहाँ से ये कट कर देंगे। ये भी कट कर देंगे और इसको भी हम इसी तरह से यहाँ से बीच में से कट कर देंगे। अब चलिए हम इसको स्टिच करके आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हम मशीन पे आ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे इसको हमने किस तरह से स्टिच करना है। ये वाली जो साइड है ये हमारी जो है स्लीव के साथ अटैच होगी। तो फिलहाल हम इसको अभी कुछ नहीं करेंगे। और ये हमारे पास सिर्फ एक स्लीव है। एक स्लीव के जो है ये जॉइंट है। सबसे पहले हम इसकी जो है फ्रंट साइड है, यानी जो हमारे सामने आएगी उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी इसमें हम फिनिशिंग लेकर आएंगे। इस तरह से कुछ हम इसको पहले फोल्ड कर देंगे। चलिए आए अब हम इसको फोल्ड करते हैं। जी, ये हमारे पास सारे पीसेस रेडी हो गए। अब हम दिखाते हैं हम इसको किस तरह से आपस में ओवरलैपिंग करके अरेंज करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 पीसेस लिए हैं लेसेस के। ये तकरीबन एक जितने पीसेस हैं और ये पीस जो है ये हमने इस कपड़े के हिसाब से लिए हैं। जिस तरह की हमने ये कटिंग की है उतनी ही हमने ये लेंथ ली है। अब इनको हम ओवरलैप करके जॉइन करेंगे। एक-एक करके आपको दिखाते जाते हैं हमने किस तरह से इसकी ओवरलैपिंग करनी है। ये इस तरह से रखना है लेस और ये दूसरी लेस जो है हम कुछ इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रख के और फिर इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से यूँ सिलाई लगाएँगे इसमें। आपके पास जो भी लेस इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल ये थी और हम इसी को इस्तेमाल करेंगे।
ये लेस हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई। अब हम इसके ऊपर ये इसी तरह से जो है ये हम फैब्रिक रखेंगे जो हमने कटिंग किया है, और इस तरह से फैब्रिक रखेंगे कि इस तरफ से लेस की जो फ्रिल है, ये फर जो है वो कम आए और इस तरफ से हमारे पास ज़्यादा फर आए, यानी इस तरह से हम इसको रखेंगे। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से रखेंगे, यानी ये जो है ये कुछ इस तरह से आएगा, यानी यहाँ से भी ये ख्याल किया जाएगा कि यहाँ से हमारे पास कम आए और यहाँ से हमारे पास ज़्यादा आ जाए, यानी यहाँ पे ज़्यादा फर हो और यहाँ पे कम फर आए। इसको हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ये इस तरह से हम ओवरलैप करके अब हम इसको इसी तरह से स्टिच कर देंगे। ये हमारे पास जो है इस तरह से ओवरलैपिंग आ गई इसकी। अब नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरह से ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ से जो है इसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे और नेक्स्ट जो है इसके साथ ये इस तरह से हम थोड़ी सी डिजाइनिंग इसमें ये ख्याल करेंगे कि दोनों तरफ जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उसमें एक जैसी हमारे पास डिजाइनिंग शो हो। जैसे यहाँ से हम यहाँ से आ रहे हैं और ये इस तरह से ओवरलैप किया है, और इसी तरह से जब हम यहाँ से ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे भी इस चीज़ का बहुत ख्याल करेंगे कि ये इस तरह से पूरी डिजाइनिंग हमारे सामने शो हो। अगर आप प्लेन पे बना रहे हैं तो इसमें जो है कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप डिज़ाइनिंग में कर रहे हैं कपड़े को तो इस वजह से आपको दोनों तरफ की डिज़ाइनिंग का ख्याल करना पड़ेगा। ये एक स्लीव का हम इस तरह से तैयार कर चुके हैं। अब हम दूसरी स्लीव का भी इसी तरह से रेडी करेंगे। ये हमारे पास वो पीस है जो हमने रेडी किया है, जो हम स्लीव्स पे लगाना चाह रहे हैं। अपनी स्लीव्स को जो है डेकोरेट करना चाह रहे हैं, ये इस तरह से ही हमने तैयार कर लिया। अब इसके जो दोनों किनारे हैं वो हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से जो है इस तरह से बैलेंस करेंगे, और हम जो है जितना हमने अपनी स्लीव्स रखनी है हम उतनी देखेंगे हमने कितनी रखनी है, तो उसके लिहाज से हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ये यहाँ तक जो है ये तकरीबन हमारी 6.5 आ रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 7 आ रही है। तो हम इसको जो है कुछ इस तरह से थोड़ा सा कर्व में कट कर देंगे और दोनों को ऊपर नीचे एक साथ रख के कट करेंगे ताकि ये आपस में बैलेंस रहें। ये कुछ इस तरह से कट हो गई है, ये भी इस तरह से कट हो गई है, यानी ये हमारी स्लीव्स का फ्रंट आ जाएगा। अब हम बिछा लेंगे, किसी किस्म का कोई बल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल प्रेस करके हम इसको यूँ बिछाएंगे और इसके बाद हम अपनी जिस तरह से हमने स्लीव्स अपनी ज्वाइन करनी है हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, यानी ये इस तरह से हमारी स्लीव्स आएगी। यानी ये हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे, एक सिलाई इस तरफ लगाएंगे, एक सिलाई दूसरी तरफ आएगी, तो हम उसके मुताबिक इसको कट कर लेंगे अपनी स्लीव्स के मुताबिक। यानी दोनों को ऊपर नीचे रखकर अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, हम कुछ इस तरह से ज्वाइन करेंगे, यानी ये जो है ये इस तरफ आएगा पार्ट, और यहाँ से फिर हम इसको यूँ करके यूँ ज्वाइन करेंगे, यानी ये इस तरह से हमारे पास लुक आएगी। आए ज्वाइन करके देखते हैं इसको। इसको स्टिच करने से पहले हम यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे, ताकि ये हमारे पास फिनिशिंग आ जाए। इस पर ये थोड़ा सा कट किया हमने, ताकि यहाँ से हम फिनिशिंग आए हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे, फिर हम यहाँ से दूसरी तरफ से स्टिच करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से लुक आ रही है इसकी। अब हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके ये बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। सिलाई लगाएंगे ताकि ये, अब यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, ये कपड़ा जो है हम इस तरफ नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरफ एक सिलाई दे देंगे। जी, ये स्लीव्स की जो है हमारे पास लेंथ आ गई है तकरीबन 22.5, और ये इसकी लुक, ये हमारी स्लीव्स की फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। यानी ओवरलैपिंग करने के बाद जो हमने स्लीव्स डिज़ाइन किए, डिज़ाइन करने के बाद फिर इसकी पहना हुआ जो है वो इस तरह से लुक देगा कुछ। ये पहनी हुई लुक जो है वो कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग में आएगी, और जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये कफ स्टाइल है, ये बिल्कुल न्यू कफ स्टाइल है, और इसमें जो है हमने शर्ट का बॉर्डर इस्तेमाल किया। शर्ट का बॉर्डर इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत सा कफ स्टाइल हमने ओवरलैपिंग करके बनाया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी आएगी ये डिज़ाइनिंग, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।